पर्सनलाइज्ड हु इज ऑनर। मुझे आप एक बात बताइए, एक बंदा है किसी भी XY नेम से डोमेन रजिस्टर करवाता है और गूगल के ऊपर क्या करता है, फ्रॉड करता है। इसको मैं आपको लादा से बताऊंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस स्ट्रेटजीज के जरिए देखते हैं कि कौन सा बंदा फ्रॉडिया है। लेकिन किसी शख्स की गूगल के ऊपर रेपुटेशन अच्छी नहीं है और गूगल इस चीज को जानता है। मतलब मैंने एक XYZ रजिस्टर्ड की डोमेन और उस डोमेन से मैंने क्या किया, स्पैमिंग करना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दिया, स्पैमिंग करना शुरू कर दी। मैंने एक डोमेन रजिस्टर्ड की जिससे मैंने एफिलिएट वेबसाइट बनाई और एफिलिएट्स के अंदर मैंने क्या करना शुरू कर दिया, उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। मैंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसके ऊपर आप समझ ले मैंने लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी सारी प्रोफाइलिंग गूगल के पास जा रही है। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। अब होगा क्या, हम लोग समझते हैं कि हमारी डोमेन है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन उसको गूगल को सब पता है। तो आप ये जहन में रख लीजिएगा कि कोई भी ऐसा और इसकी हम लोग कैसे निकाल लेते हैं कि मेरे नेम पे कितनी डोमेन्स हैं, ये मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मेरे नाम से जो भी चट्टा कट्टा है इंटरनेट के ऊपर आप यूं निकाल लोगे। 1 सेकंड के अंदर मैं आपको बता सकता हूं किसी भी बंदे का पोटेंशियल कि भाई फलां साहब है, इस नाम से उनकी दुनिया में कितने बिजनेसेस हैं .com के, हम लोग 1 सेकंड में निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि उन बिजनेसेस का क्या पोटेंशियल है और इन साहब का क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है जी, तो आपने ये जहन में रखना है कि अगर आप कोई भी या आपका कोई क्लाइंट कोई ऐसी वेबसाइट बिल्ड कर चुका है जिससे आपने किसी किस्म की कोई गूगल एल्गोरिथम की वायलेशन की है, तो आप प्लीज या तो उसकी हुईज इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रख लें। ठीक है, प्राइवेट रख लें, पब्लिक ना करें, या फिर किसी दूसरे नाम से उसकी रजिस्ट्रेशन करवा। ठीक है जी।